स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 21। तो चलो शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के। हम देखते हैं फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम सियोन रांग के पास पहुंचा है जियोम। फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम ये अभी भी लगती है 20 साल की, लेकिन है ये उसकी दुगनी। इसीलिए कल्ट में एक बात चलती रहती है कि चाहे दुनिया बदल जाए मगर फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम कभी बदलेंगी नहीं। सच्चाई तो यह है जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये जवान होते जा रही है। जियोम ग्रीटिंग्स करते हुए बोलता है, बहुत लंबे समय के बाद मैम। सियोन रांग बोलती है, मुझे मैम शब्द उतना जमता नहीं है, क्यों ना तुम मुझे सॉर्ड सुप्रीम ही बुलाओ। जियोम बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे बड़ी हो। सियोन रांग बोलती है, तुम मेरी इज्जत इसलिए करते हो क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। इज्जत सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो इसके काबिल हो, भले ही कोई छोटा हो। उसका इज्जत करना चाहिए अगर वो लायक हो तो। ये सुनकर एक पल के लिए जियोम शांत रहता है, फिर बोलता है, ठीक है आप जैसा चाहोगी मैं वैसा करूंगा, लेकिन उसके बदले में आप भी मुझसे आम तरीके से बात करोगी। सियोन रांग बोलती है, ठीक है। जियोम डैरियोंग की तरफ देखता है, फिर डैरियोंग के बारे में बताता है, ये है स्पेशल इन्वेस्टिगेटर, ये उसका इंचार्ज है जो हाल ही में हादसा हुआ है। मैं इसे यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बता दे। डैरियोंग ग्रीटिंग करते हुए बोलता है, मेरा नाम है सियोन डैरियोंग। इतने में ही सियोन रांग बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर निर्वाणा पेविलियन ने फैसला कर दिया है कि गुनाह किया गया है तो ऐसा ही होगा। जो आदमी छोटी बच्चियों का रेप करे उसे मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। तो इस चीज के लिए मेरा सॉर्ड हाउस कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करेगा। जियोम देखता है, फिर डैरियोंग की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जियोम को देखकर डैरियोंग समझ जाता है और कमरे से बाहर आ जाता है। ये देखकर सियोन रांग मुस्कुराती है, बोलती है, धन्यवाद, जो हाल ही में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। कल्ट में हवा अलग से चलने लगी है, तुम बढ़िया काम कर रहे हो। जियोम मुस्कुरा कर बोलता है, ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि आप एक ग्रेट पिलर थे सपोर्ट का। सियोन रांग बोलती है, मेरी जैसी बूढ़ी औरत की चापलूसी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियोम बोलता है, प्लीज ऐसा मत कहो, आप अभी भी 20 साल की उम्र की लगती हो। सियोन रांग बोलती है, 20 की उम्र की क्या बकवास है, मैं पहले से ही बैक सीट पर आ गई हूँ ताकि अच्छे से समझ सकूं मार्शल आर्ट्स को। जियोम सोचता है, रिग्रेशन के पहले फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम ये इससे अलग ही जिंदगी जी हैं जो अभी बोल रही हैं। जब मेरे फादर को मार दिया था हुआ मुगी और जब कल्ट बंद हो गया था तब सारे 8 सुप्रीम्स और सारे मार्शल मास्टर्स लड़े थे लीडर बनने के लिए कल्ट का, और अंत में जो पहला शख्स बना था कल्ट का लीडर वो है फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम। जब ये कल्ट की लीडर बन गई थी तब हमेशा खून की नदियां बहती रहती थी। ऐसा नहीं होता अगर ये पॉलिटिक्स खेलने में अच्छी होती तो, लेकिन इनकी शासन करने की क्षमता इनकी महत्वाकांक्षाओं के जितनी बराबर नहीं थी। 3 साल शासन करने के बाद उस शख्स के हाथों से मारी जाती है जो अगला कल्ट लीडर बनता है। बोलता है, सच कहूँ तो जब ये घटना घटी तब मैं काफी मुश्किल स्थिति में था। सियोन रांग बोलती है, एक मुश्किल स्थिति में? जियोम बोलता है, आपने शायद से सुना ही होगा कि साउथर्न सॉर्ड हाउस और मेरे बीच में काफी टकरार हुआ था। सोचता है मैं जानबूझ के साउथर्न सॉर्ड हाउस का नाम लिया जो है ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन का। अब ये मुझे किस तरीके की प्रतिक्रिया देगी। पूरा कल्ट जानता है 8 सुप्रीम्स में से ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन और फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम के बीच का रिश्ता बहुत ही बुरा है। इसीलिए सॉर्ड डीमन और सॉर्ड मास्टर्स एक बिल्ली और कुत्ते की तरह हैं। बोलता है, ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन काफी दबाव डाला था मुझ पर, लेकिन इस बार मेरा और आपके सॉर्ड हाउस के बीच में टकरार हुआ है। सियोन रांग ये सब सुनती है, फिर बोलती है, मैं सॉर्ड डीमन से पूरी तरह अलग हूँ। जियोम बोलता है, हाँ आप बिल्कुल सही हो। सियोन रांग बोलती है, अब जब हम इस पे बात कर रहे हैं, मैंने सुना सॉर्ड डीमन ने डिमोनिक आर्मी कमांडर के लिए किसी का सिफारिश दिया, किसी ऐसे का जिसका नाम है जैंगो और वो है साउथर्न सॉर्ड हाउस से। वहाँ क्या हो रहा है? जियोम देखता है, फिर बोलता है, जैंगो एक असाधारण व्यक्ति है और बहुत वफादार है। सच कहूँ तो जैंगो मेरा ही आदमी है। सियोन रांग बोलती है, तुमने सॉर्ड डीमन को इस चीज को करने के लिए कैसे राजी किया? जियोम बोलता है, मैंने उसके गौरव का इस्तेमाल किया। मैंने उसे ये कहा उसे चुनाव करना चाहिए कल्ट के लिए, जो उसके करीब है उसके बारे में उसे सोचना नहीं चाहिए या फिर वो पॉलिटिकल हो जाए। अब जब वो डीमन सुप्रीम्स में से एक है। सियोन रांग बोलती है, वो कभी भी ऐसी बातों से सहमत नहीं होगा। जियोम बोलता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहता। ये शब्द सुनने के बाद सियोन रांग कुछ भी नहीं बोलती, नजरें नीचे करके देखती रहती है। जियोम भी उसे देखता रहता है, फिर बोलता है, उसने मुझसे ये भी कहा 8 डीमन सुप्रीम्स में से वो सबसे ज्यादा कल्ट के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा लगता है सॉर्ड डीमन को भी मुश्किल है जैंगो को डिमोनिक आर्मी का कमांडर बनाने के लिए। चीफ एडवाइजर सुझाव दिए हैं कैसे
कैसे ये हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। शॉन रंग बोलती है उनका सुझाव क्या है। जियोंग बोलता है उन्होंने ये कहा जैंग हो को डिमोनिक आर्मी का कमांडर बनाने के लिए 8 डीमन सुप्रीम्स में से कोई एक और सिफारिश करना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कोई और डीमन सुप्रीम ऐसा नहीं करेगा। शॉन रंग बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जियोंग देखने लगता है उसे आंखें बड़ी करके, बोलता है क्या। शॉन रंग बोलती है तुम्हें ये लगता है शॉर्ट डीमन ही है खाली डीमन सुप्रीम्स में से जो कल्ट के बारे में सोचता है। जियोंग बोलता है ये बात नहीं है। शॉन रंग बोलती है लेकिन फिर भी तुम यहाँ आए मुझे देखने के लिए ताकि तुम मेरे गौरव के साथ खेल सको और मुझसे ये कहने कि जैंग हो का सिफारिश करो शॉर्ट डीमन के साथ, है ना। ये सुनकर जियोंग सोचता है इसने ऐसा ही एहसास किया जैसा मुझे उम्मीद था। अब समय होता है सच बोलने का। जब हालात सच और झूठ से मिल जाते हैं तब किसी को पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। तभी इस योजना को पूरा करने का कोशिश सबसे ज्यादा संतुष्टि देगा। बोलता है तो आपने गौर किया। शॉन रंग कुछ भी नहीं बोलती है, सुनकर ऐसे ही खड़ी रहती है। जियोंग सोचता है इसे शायद शक है ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन ऐसा है कि उसने सगे भाई को अपने छोड़ दिया तो वो मुझे क्यों चुनेगा। शॉन रंग गौर से देखती है जियोंग को। जियोंग भी देखता ही रहता है। शॉन रंग बोलती है अब मैं समझ गई कल्ट लीडर ने तुम्हें क्यों निर्वाणा पेविलियन मास्टर बनाया। जियोंग बोलता है क्या। इतना बोलते ही शॉन रंग अपना एक कदम आगे रखती है और एक झटके में ही पहुंच जाती है जियोंग के करीब। जियोंग भी घबरा जाता है एक पल के लिए। दोनों जन करीब से एक दूसरे को बहुत ही गौर से देखते हैं। शॉन रंग बोलती है तुम्हारे पास अजीब सा तरीका है लोगों का दिल झंझोड़ने का। ये कहकर मुस्कुराती है। मुस्कुरा कर बोलती है ठीक है मैं सिफारिश करूंगी जैंग हो का तुम्हारे लिए। जियोंग सुनकर बोलता है क्या आप सच बोल रही हो। जाते हुए मुड़कर शॉन रंग बोलती है मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ डीमन सुप्रीम्स में से खाली शॉर्ट डीमन ही नहीं है जो कल्ट के बारे में सिर्फ सोचता है। जियोंग अपना सर झुकाकर बोलता है मैं आपकी मदद को कभी भूलूंगा नहीं। इसके बाद डैरियोंग और जियोंग दोनों जन साथ में जाते रहते हैं। जाते जाते जियोंग सोचता है मुझे उम्मीद था कि वो सिफारिश को लेकर मेरी मदद करेगी। आखिरकार अगर मुझ में सच में क्षमता है कल्ट का लीडर बनने का और ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन को शॉन रंग से पहले एहसास हुआ ये चीज। वो ये नहीं चाहती कि ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन का मुझ पे अधिकार हो। उसके लिए वो चाहती ही नहीं कि शॉर्ट डीमन को कुछ भी मिले, भले ही वो घोड़े की लीड हो जो जमीन पे गिरी पड़ी हो। वो सच में घृणा करती है दी ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन से और इसका सबूत जिस शख्स को सबसे पहले मारी थी वो कल्ट लीडर बनने के बाद वो था दी ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन खुद। हम देखते हैं हेवनली डेमन पेविलियन में सीमा हेवनली डेमन से कहता है मुझे नहीं लगा था कि सेकंड यंग मास्टर फ्लावर शॉर्ट सुप्रीम को राजी कर लेंगे ये चीज करने के लिए। हेवनली डेमन बोलते हैं वो 2 डीमन सुप्रीम्स के मतभेद का फायदा उठाया होगा। जैंग हो कैसा है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं डिमोनिक आर्मी कमांडर के पद के लिए। सीमा बोलता है ये तो है कि वो बिल्कुल असाधारण व्यक्ति है लेकिन वो ज्यादा एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो कमजोर है। अगर पॉलिटिक्स हो तो सेकंड यंग मास्टर ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है डिमोनिक आर्मी कमांडर बनाने के लिए जैंग हो को। हेवनली डेमन बोलते हैं उसे ये एहसास नहीं हुआ होगा कि जैंग हो शुरू से ही कितना अच्छा है। ये शायद से भावनात्मक फैसला था क्योंकि वो हद से ज्यादा भावुक है। सीमा बोलता है ये ताकत और कमजोरी दोनों है। हेवनली डेमन बोलते हैं ये एक कमजोरी है। सीमा बोलता है ऐसा है तो आप इस चीज को कैसे सुलझाओगे डिमोनिक आर्मी के पद के लिए। हेवनली डेमन बोलते हैं अब जब 2 डीमन सुप्रीम्स ने जैंग हो का सिफारिश किया है तो हमें मानना होगा हम उन दोनों के गौरव को चोट नहीं पहुंचा सकते। जैंग हो को डिमोनिक आर्मी का कमांडर बना दिया जाए। सीमा सर झुकाकर बोलता है ठीक है कल्ट लीडर। इसके हम अगले दिन देखते हैं जैंग हो आता है जियोंग के पास बात करने के लिए। बोलता है मैं नहीं जानता कि आपके दयालुता का बदला कैसे चुका सकता हूँ। जियोंग जैंग हो को देखता है तो जैंग हो अपना सर झुकाए खड़ा रहता है काफी समय तक और ऐसे ही खड़ा रहता है ये चीज बोलने के बाद। जियोंग बोलता है तुम्हारे व्यक्तित्व के आधार पर मुझे शक है कि तुम मेरा बदला चुका पाओगे। जैंग हो बोलता है आपका मतलब क्या है। जियोंग बोलता है 2 वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें चुना डिमोनिक आर्मी कमांडर के लिए। पहली वजह ये है कि मुझे लगता है तुम उस जगह पर ज्यादा बेहतर लगोगे। ये ना मेरे लिए है ना तुम्हारे लिए, ये किया हूँ तो सिर्फ कल्ट के लिए। जैंग हो बोलता है मैं इतनी बड़ी तारीफ का हकदार नहीं हूँ। जियोंग बोलता है दूसरी वजह ये है मैं ये मना रहा हूँ कि डिमोनिक आर्मी मेरी ताकत बने। लेकिन पहली और दूसरी वजह दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये सुनकर जैंग हो को उतना समझता नहीं। जियोंग बोलता है तुम्हारे साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना आसान नहीं होगा क्योंकि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। और हाँ चलो मैं ये तुम्हें पहले ही बता देता हूँ तुम्हें इस चीज का चिंता करने का जरूरत नहीं है कि हमारे संबंध की वजह से तुम पर दबाव होगा कुछ करने के लिए। ये सुनकर जैंग हो एक पल के लिए शांत रहता है फिर बोलता है कि संगठन के लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों को त्याग देगा तो आप गलत हो। जियोंग बोलता है क्या। जैंग हो बोलता है क्या आपको याद है जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे मैं एक बहुत बड़ा लेटर भेजा था क्योंकि मेरा एक दोस्त मारा गया था। चिल्लाकर बोलता है मुझे चाहिए बदला। जैसा कि आप देख सकते हो मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ जो व्यक्तिगत रिश्तों को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देता है। मैं आपके लिए अपना वफादारी का शपथ लेना चाहता हूँ। नहीं वो मैंने पहले ही ले लिया है जबकि मैं कल्ट का लीडर और कल्ट के लिए भी वफादार हूँ। मैं डिमोनिक आर्मी के लिए भी कड़ी मेहनत करूंगा लेकिन जिसके लिए सबसे ज्यादा वफादारी मेरा
होगा वो हो आप। ये सब सुनने के बाद जियोंग को पता चलता है कि जैंगो इसके लिए इतना सोचता है। देखकर सोचता है उसे ऐसा लगता है मैंने किसी ऐसे को हासिल कर लिया जो उससे ज्यादा बेहतर है जितना मैंने सोचा था। बोलता है तो ठीक है, मैं अब से तुम पर भरोसा करूंगा। जैंगो सर झुकाकर बोलता है मैं आपके साथ भी काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इसके बाद हम रात में देखते हैं चियोनपा खड़ा है जियोंग का इंतजार करते हुए। जियोंग आता है चियोनपा को एक जगह स्टैचू की तरह खड़े होकर देखकर बोलता है जिस तरह से तुम इस जगह पर खड़े हो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है गार्डियन स्टैचू है जो मेरी रक्षा कर रहा है। चियोनपा बोलता है एक गार्डियन स्टैचू, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? मेरा सर हमेशा गर्म रहता है इसलिए। जियोंग बोलता है बिल्कुल नहीं। चियोनपा बोलता है बहुत बढ़िया, जैंगो को तुमने डिमोनिक आर्मी का कमांडर बना लिया। जियोंग सर झुकाकर बोलता है धन्यवाद। चियोनपा को इस तरह से देखकर सोचता है मैंने सोचा था कि ये गुस्सा होगा क्योंकि मैं फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम के पास गया था, मगर ये शांत है। लेकिन मैं अभी आराम नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं ये ओल्ड मैन अभी क्या कर सकता है। चियोनपा बोलता है तुमने फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम को ये करने के लिए कैसे मनाया? जियोंग देखता है फिर बोलता है अगर तुम वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे तो मैं बताता हूँ। चियोनपा बोलता है मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जियोंग कहता है मैंने उसे ये कहा कि तुम ये सोचते हो कि तुम ही एक हो सच्चे डीमन सुप्रीम, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। चियोनपा सुनकर बोलता है इसका मतलब तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी चाल को पहचान न सके। उस लोमड़ी ने तुम्हारे साथ कोई चाल चली होगी, वो तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहती होगी ताकि तुम मेरे साथ काम न कर सको। गुस्से से देखते हुए बोलता है तो तुम अब क्या करोगे? जियोंग बोलता है तुम मेरे टॉप प्रायोरिटी होगे। चियोनपा बोलता है लेकिन फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम ने तुम्हारी तो मदद की है। जियोंग बोलता है वो ठीक है लेकिन तुम पहले मदद किए मेरी। फिर चियोनपा जियोंग को कुछ निकाल कर देते हुए बोलता है खैर मैं ये सोच रहा हूँ क्या तुम ऐसा तब भी कह सकते हो जब वो तुम्हारे सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखे जिसे तुम इनकार न कर सको, कुछ इस तरीके का। जियोंग उस चीज को लेकर खोल कर देखता है क्या है ये। चियोनपा बोलता है खैर वादा एक वादा होता है। जियोंग उसे खोल कर देखता है तो पूरी तरह एकदम से दंग हो जाता है क्योंकि उसमें है द हेवनली डिवाइन पिल। चियोनपा बोलता है ये है हेवनली डिवाइन पिल। जियोंग सोचता है द हेवनली डिवाइन पिल, ये मुझे इतनी आसानी से दे दिया। चियोनपा को देखकर सोचता है मुझे लगा था ये बहुत सारे बहानों के साथ आएगा, जैसे कि कुछ इस तरीके के शब्द बोलता कि अच्छा एलिक्सर मिलना मुश्किल है। चियोनपा बोलता है मैंने पहले से इसे बहुत लंबे समय से रखा है, मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि इसे मैं कंज्यूम करूं। जियोंग बोलता है क्या तुम मुझे ये सच में दे रहे हो? ये सुनकर चियोनपा चिल्लाकर बोलता है चाहते हो मैं वापस ले लूं? फिर थोड़े समय के बाद शांत होकर अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, पीना शुरू कर देता है। पीने के बाद फिर बैठ जाता है शांति से और बोलता है सेकंड यंग मास्टर। जियोंग सुनता रहता है। चियोनपा बोलता है मैं मेरी बची हुई जिंदगी को तुम पर दाव लगा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियोंग पूरी तरह दंग हो जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ शब्द निकालेगा अपने मुंह से चियोनपा। चियोनपा को कुछ भी बोल नहीं पाता। सोचता है ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन ने वो दिखाया है जो उसके हाथ में सबसे शक्तिशाली कार्ड था, बिना किसी भी हिचकिचाहट के। पहले मैंने फादर से ये कहा था कि ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन का कोई भी कीमत नहीं है जो उसको हम अगल बगल रखे। मुझे बदलना होगा जो मैंने कहा था। अपनी मुट्ठी बंद करके सोचता है अगर इसने सच में ये सोच ही लिया है तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको अपने बगल रखने का। सर झुकाकर बोलता है चियोनपा को धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए। चियोनपा ये सुनकर कुछ भी बोलता नहीं, फिर से पीने जाता है वो। उतने में ही जियोंग बोलता है अब मैं एलिक्सर को कंज्यूम करता हूँ, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? ये सुनकर चियोनपा दंग हो जाता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम मेरे सामने इसे कंज्यूम करना चाहते हो? जियोंग बोलता है हाँ, अब जब ये मुझे तुमसे मिला है तो मुझे लगता है यही सही होगा कि तुम्हारे सामने ही कंज्यूम करूं। ये सुनकर चियोनपा के पास कोई भी शब्द नहीं बचता। सोचता है जब तुम अपने एनर्जी को सर्कुलेट करो तब किसी ऐसे को इजाजत दे देना कि तुम्हारी रक्षा करे वो। ये भरोसे का एक अंतिम चरण है जो मार्शल आर्टिस्ट करते हैं। चियोनपा बोलता है क्या तुम मुझ पर सच में भरोसा करते हो? जियोंग बोलता है हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं हेवनली डिवाइन पिल को अभी कंज्यूम कर रहा हूँ। आखिरकार इसमें अगर तुमने पॉइजन मिला दिया होगा तो मुझे तुम्हारी ही बात माननी पड़ेगी एंटीडोट पाने के लिए। चियोनपा बोलता है तुम्हें क्यों नहीं यकीन होता है कि मैंने जहर नहीं मिलाया है? जियोंग बोलता है तुम कोई ऐसे नहीं हो जो इतना गंदा कुछ करे। चियोनपा बोलता है मुझे लगता है मैं तो काफी गंदा हूँ। जियोंग बोलता है जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारी गंदी चीजें होती है, तुम कोई ऐसे नहीं हो जो अपने शब्दों को तोड़ दे। चियोनपा बोलता है क्या होगा अगर जो तुम सोच रहे हो वो गलत निकला तो? जियोंग नीचे बैठते हुए बोलता है जब वो होगा तब देखेंगे। इतना बोलकर हेवनली डिवाइन पिल को खाने जाता है। चियोनपा के पास कोई भी शब्द नहीं बचता, वो सिर्फ देखते ही रह जाता है और जियोंग खा लेता है। यही सोचते हुए डिवाइन पिल प्लीज अच्छे से घुल जाना। जियोंग खा चुका है डिवाइन पिल को। पेट में जाने के बाद डिवाइन पिल टूटना शुरू होता है। धीरे धीरे डिवाइन पिल बिखर जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जियोंग के खून में वो ऊर्जा पूरी तरह घुलने लगती है, उसकी नसों में भी वो ऊर्जा शामिल होने लगती है। जियोंग के पूरे शरीर में वो ऊर्जा फैल जाता है और फिर एक जगह आकर इकट्ठा होता है बीच में। इस दौरान जियोंग को काफी पसीना आ जाता है, उसके चेहरे की नसें बाहर दिखने लगती है, उसका शरीर पूरी तरह ऊर्जा से चमकते रहता है। फिर धीरे धीरे शांत होता है वो। इसके बाद अपनी आंखें खोलता है वो और अब पूरी तरह कामयाब हो गया है हेवनली डिवाइन पिल कंज्यूम करने में।
और अब ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।